लड़की जब इस दुनिया में आई तो एक चालाक उपपत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। वह हैरान रह गई। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि यह एक उपन्यास की दुनिया है। अपनी तय मौत से बचने के लिए उसे उपपत्नी से क्रूर सम्राट के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तुरंत ही सम्राट ने लड़की की फांसी का आदेश दे दिया। लड़की ने खुद को निर्दोष साबित करने का जोरदार संघर्ष किया, लेकिन मौत को रोक नहीं सकी। अगले ही पल वह फिर महल में लौट आई। लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि यह दुनिया एक खेल की तरह है, जहाँ वह फिर से लौट कर सकती है और दोबारा शुरू कर सकती है। जैसे ही उपपत्नी ने उसे फिर से दोषी ठहराना शुरू किया, सिस्टम ने लड़की को कहानी बदलने का आग्रह किया, वरना वह फिर से मर जाएगी। एक साधारण दासी होने के नाते लड़की को उपपत्नी को चुनौती देने का कोई तरीका नहीं दिखा। वह बस रो सकती थी और कह सकती थी कि वह निर्दोष है। तभी उसे एक बार फिर से मार दिया गया। नई शुरुआत के एक और दौर में लड़की ने खुद को शांत करने और अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, फांसी का आदेश पहले ही जारी हो चुका था। गुस्सा होकर उसने सम्राट को क्रूर शासक कहा, जिससे एक और पुनरारंभ हुआ। इस बार लड़की ने गार्ड्स को रोकने के लिए अपना हाथ उठा लिया। वह मुस्कुराकर खड़ी हुई और बोली, जल्द मिलेंगे। फिर वह आत्मविश्वास से फांसी के मैदान की ओर चल दी। इस तरह लड़की बार बार मरती रही और हर बार पुनर्जन्म लेती रही। अब वह तो फांसी के मंच पर भी आराम से बैठ सकती थी और तलवार का इंतजार करने लगी। यह देखकर सिस्टम ने उसे धमकी दी कि अगर वह मिशन में असफल रही तो असली दुनिया में भी उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन लड़की अब मौत से नहीं डर रही थी। वह केवल यही चाहती थी कि यह दुनिया तुरंत गायब हो जाए। जब चालाक उपपत्नी बोलने ही वाली थी, लड़की ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, हाँ, यह मैंने ही किया। फिर उसने अपनी